एक आप हैं और बाकी सब कुछ आपकी जानकारी है। आप हैं, ये आपको अपने आप में पता तो है कि मैं हूँ, लेकिन ये नहीं पता है कि ये मैं हूँ किस रूप में है। गौरव बाबू नमस्कार। ये पता नहीं है, इतना पता है कि मैं हूँ, ये कन्फर्म है, लेकिन ये मैं हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है गौरव बाबू। आज सुबह भी मैं पार्क में गया था और वहाँ भी चर्चा हुई है। तो हाँ गौरव बाबू नमस्कार। तो ये चर्चा जो है, दोनों एक तो इस दुनिया में भी कामयाब करता है और दूसरा ये भी समझ में आ जाता है कि हम कौन हैं। हम कौन हैं यानी मृत्यु का रहस्य खुल जाता है, पता चल जाता है कि मृत्यु कुछ नहीं होता, ये पता चल जाता है। और दूसरी बात क्या होता है कि ये दुनिया जो है, जहाँ पर ये शरीर मिला हुआ है, तो यहाँ ये भी ठीक ठाक चलने लगता है, मतलब वो प्रॉब्लम सब खत्म हो जाता है। दोनों यानी दोनों हाथ में लड्डू। हम ऐसे काम क्यों ना करेंगे जिसमें दोनों हाथ में लड्डू हो, कोई प्रॉब्लम भी ना हो और ज़िंदगी आसानी से कटे, खुशी से कटे, आनंदमय कटे, और ये भी पता चल जाए कि मृत्यु वगैरह कुछ होता नहीं है। तो इसीलिए ये हम बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, क्योंकि ये हम अपने अनुभव के आधार पर करते हैं, जो हमें अनुभव हुआ। कई बार शरीर के प्राण छूटे हैं और मैंने ये देख लिया कि होश जाती नहीं है, होश रहती है, अर्थात मैं रहता ही हूँ। तब से मुझे ये समझ में आ गया कि कोई मरता नहीं है, शरीर छूटने के बाद भी आप रहते ही हैं। और ये नहीं होता कि अलग अलग आप रहते हैं, कि उसका शरीर छूटा तो वो अलग आप, उसका छूटा तो वो अलग आप, ऐसा नहीं रहता है, एक ही रहता है, एक, सिर्फ और सिर्फ आप रहते हैं। मैं कहूँगा तो मैं रहता हूँ, लेकिन ऐसे अगर मैं कहूँगा ना मैं रहता हूँ, तो आपको ये शरीर दिखता है, क्यों शरीर के द्वारा ये आवाज़ आती है, तो मुझको तो पता है कि मैं ही बोलता हूँ, इस शरीर के माध्यम से बोलता हूँ, शरीर नहीं हूँ, लेकिन ये माध्यम है। जैसे आवाज़ निकलती है ना विभिन्न जगहों से, रेलवे ट्रैक से निकलती है, तो वहाँ भी क्या है, रेलवे ट्रैक थोड़ी आवाज़ होता है। धागे के जरिए हम लोग गाना गाते थे बचपन में, तो दूसरे को सुनाई देता था, तो इसका मतलब वो धागा थोड़ी वो आवाज़ है। ऐसे ही शरीर के द्वारा ये आवाज़ निकलती है, तो शरीर थोड़ी आवाज़ है, आवाज़ हमारी ही है, आवाज़ आपकी ही है, आप ही बोलते हैं, आप ही सुनते हैं। पर इसमें क्या है, इसमें जो भगवान हैं वो तो है ही हैं, वो कहीं गए नहीं हैं। भगवान मतलब क्या, जो आप ओरिजिनल हैं वो हैं ही हैं, लेकिन उसमें आपने, हमने क्या किया है, इस दुनिया को मिक्स किया है। मिक्स कैसे किया, मेरा करके। जब मेरा करके कहते हैं ना, तो तब मिक्स होता है, नहीं तो ऐसे काम हो रहा है, शरीर का काम हो रहा है, शरीर के द्वारा हो रहा है, शरीर के लिए हो रहा है, और हम जस के तस ही हैं, हम देखते रहते हैं, आप भी देखते रहते हैं, कोई अंतर नहीं है, आप भी देखते रहते हैं कि शरीर का हाथ पैर, सोच विचार समझ, ये सारा काम करता है। बस इसको आप क्या करते हैं, मैं नाम दे देते हैं, ये मिक्स हो जाता है। भगवान तो है ही, और उस पर से आपने ये मेरा करके जो मिक्स कर दिया, अगर वैसे रहने देते हैं, शरीर का है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें जो मेरा जोड़ दिया ना, ये मिक्स हो गया। मिक्स नहीं करना है, शरीर जहाँ है वहीं रहेगा, घर जहाँ है वहीं रहेगा, जो जहाँ है वहीं रहेगा, बस मिक्स नहीं करेंगे तब। अब मिक्स करेंगे तब भी वैसे ही रहेगा,
अगर आप मिक्स भी करते हैं मेरा मेरे लिए, तब भी वैसे ही रहेगा। शरीर के लिए है, शरीर के लिए ही रहेगा, लेकिन कन्फ्यूजन पैदा करेंगे मेरा लिए, मेरे लिए मेरे, ये कन्फ्यूजन। तो ये इसमें एक्सपर्ट हो जाना पहले जरूरी है, फिर इस दुनिया में आप कह सकते हैं। ऊपर से जब बातचीत करेंगे तो नाटक करेंगे कि हाँ हाँ ये मेरा है, अंदर से आपको पता रहेगा मेरा कहीं कुछ नहीं है, लेकिन नाटक। हाँ ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बीवी है, ये मेरे माँ, ये मेरे पिता, ये सारी बात आप करेंगे, ये सारा नाटक होगा। हम लोग बचपन में सुनते थे, नाटक खेलते थे गाँव में, तो कहते थे रंगमंच है, ये नाटक जो है एक रंगमंच है जहाँ पर लोग आते हैं और नाटक खेल के जाते हैं। ऐसी दुनिया भी एक रंगमंच है, और वहाँ पर नाटक खेलते हैं और जाते हैं। ये वास्तविकता है, ये तो बचपन में सुनते थे, लेकिन अब तो ये समझ में आ गया कि सचमुच में ये नाटक ही है, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये नाटक तो तब खेलना आएगा ना जब रिहर्सल करेंगे। हम लोग ग्रीन रूम में जाते थे, बैठते थे, जो जिसको पार्ट मिलता था वो अपना वहाँ एक्टिंग करता था, रटता था डायलॉग और एक्टिंग करता था, हम लोग करते थे। तो ये सचमुच में, और वहाँ तो रटते थे, यहाँ क्या, यहाँ रटने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ हाँ मैं तेरा बाप हूँ, हाँ हूँ, ये वो एक्टिंग है, एक्टिंग। लेकिन एक्टिंग अच्छा कब होगा, जब आपको ये पता चल चुका रहेगा कि ये शरीर जो है, ये शरीर है पर मेरा नहीं है, इसमें परिवर्तन होता है पर ये मेरे में नहीं परिवर्तन होता है, इसमें होता है, दुनिया में होता है, मुझ में नहीं। मैं तो वही वाला हूँ जो वर्षों जो था, वही वाला, लेकिन शरीर वही वाला नहीं है, शरीर बूढ़ा हो गया है। मैं वही, आप वही वाले हैं। शरीर बढ़ गया, आगे उम्र बढ़ी, शरीर की बढ़ी, आपकी नहीं बढ़ी। आपको सारा पता है, शरीर का छोटपन से लेके अभी तक का आपको सारा पता है। इसका मतलब आप वही है, शरीर बदल गया, मन बदल गया, बुद्धि बदल गया, विचार बदल गया, ये सब होगा क्यों, परिवर्तनशील है ना। तो ये सब तो बदलेगा, पर आप नहीं बदलेंगे, आप जस के तस है। इसीलिए क्या होता है, विचार करना चाहिए, ये बातचीत सुननी चाहिए। आप रहते ही हैं, बस आप मिक्स जो करते हैं, कैसे करते हैं, मेरे लिए, अंधेपन में, बेहोशीपन में, तो गड़बड़ है। लेकिन होश में कहते हैं तो मेरे लिए कहते हैं तो आपके लिए नहीं होता है, तो आपको पता होता है ना कि केवल एक्टिंग है। होश में मेरे लिए कहते हैं तो इसका मतलब है कि वो मेरे लिए नहीं है, पता है ना, होश है ना, होश है इसलिए पता है कि मेरे लिए नहीं है, शरीर के लिए है। लेकिन एक्टिंग है, नाटक है, कहते हैं, हम भी कहते हैं। कोई कहने लग गया, कोई मांगने वाला आया गुरुद्वारे से कि चंदा दे दो, मैंने कहा ले लो, कहता दे दो, मैंने घर दिखा दिया, ये ले जाओ, घर ले जाओ, तो हाथ बढ़ाया, मैंने कहा ये तो मांस है, मांस को नहीं दूंगा, तुमको दूंगा, जो तुम है वो शरीर है नहीं, अब जो शरीर हाथ बढ़ा रहा है उसको दूंगा नहीं, भाग गया, कहता छोड़ दो, दूसरे घर भी जाना है। मैंने कहा पहले ले जाओ फिर जाने दूंगा, उसके बाद से आज तक आया नहीं। किसी ने कह दिया अरे आप तो भगत हो गए, आपको पैसे क्यों चाहिए। मैं यहाँ पढ़ाने काम करता हूँ तो फीस देते हैं लोग, कहते आपको क्या चाहिए, आप तो भगत हो गए। मैंने कहा अच्छा। मैंने उस बूढ़े आदमी को, हमसे भी बूढ़ा था, उसको मैंने कहा कि शरीर तो भैया अनाज ही खाएगा, शरीर को तो पैसे ही चाहिए, शरीर भगत नहीं हो सकता कभी नहीं। शरीर को तो कपड़ा है तो कपड़ा दे दो, खाना है तो खाना दे दो, रुपया है तो रुपया दे दो, घर है तो घर दे दो, गाड़ी है हो सकता है तो वो दे दो, जो संभव है वो दे दो। शरीर को तो भैया दे दो दे दो, शरीर भगत कभी नहीं हो सकता, शरीर कभी भगत नहीं होता है, उसको तो अन्न चाहिए ही, उसको तो भूख लगेगी ही, वो भगत नहीं होता।
उसको तो रुपया पैसा चाहिए ही, क्योंकि उसी पर वो चलेगा। उसको अन्न नहीं दोगे तो वो सूख के खत्म हो जाएगा। तो ये कैसे भगत भाई? शरीर कभी भगत नहीं होता, आप भगत होता है। तो आप जो है वो पहले से नहीं कुछ ले रहा, न रुपया लेना, न पैसा लेना, न कपड़ा, न लत्ता, क्योंकि वो उसका कोई आकार ही नहीं है। आपका कोई आकार ही नहीं है, तो आप पहले से ही कुछ नहीं ले रहे हैं। आप पहले से कुछ नहीं ले रहे हैं, दे ही दे रहे हैं। लेकिन शरीर भगत हो नहीं सकता भाई। उसको तो खाना चाहिए, पानी चाहिए, रुपया पैसा, ठंडी से बचाओ, गर्मी से बचाओ, उसको तो सब कुछ देखभाल करना होगा। तो शरीर भगत नहीं होता, आप भगत होता है। और आप वो दिखता है नहीं, शरीर दिखता है। हाँ, हमें अंदर से पता है कि हमें पता है। ऊपर से तो मुझे मालूम है ये शरीर एक स्पीकर है, ढांचा है, इसके जरिए बातचीत करते हैं। तो शरीर को यही इस दुनिया की चीज से बनाया था, इसी दुनिया की चीज चाहिए इसको। ये भगत कभी नहीं हो सकता। लेकिन आपको भगत होने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले से भगत है, पहले से ही वही है, भगवान ही है पहले से। तो लोग ऐसे ही कह देते हैं, इसलिए ये ज्ञान, ये समझ रहेगा तो आपको कोई ठगेगा भी नहीं। बहुत पहले की बात है, ट्यूशन में ऐसी बातें चलती रहती है। तो मैंने कहा हम तो कभी कुछ खाते नहीं हैं, कभी कुछ लेते नहीं हैं, हमने कभी कुछ लिया ही नहीं। तो एक लड़की थी, उसने फट से कह दी कि बातचीत चल रही थी इसलिए हमने ये बात सब किया। तो उसने कह दी फिर तो हमें फीस नहीं देना पड़ेगा। तो मैंने कहा वाह, शरीर तो अन्न से ही चलेगा ना, शरीर तो रुपये पैसे से ही चलेगा, तो इसलिए फीस ले आओ, फटाफट ले आओ। फीस ले लिया। क्यों? शरीर का हम वकील हैं ना, आप भी तो शरीर के वकील हैं। शरीर के लिए तो आप करेंगे ना, कहेंगे ना कि हाँ इसको तो चाहिए ही भाई, हमको नहीं चाहिए ना। अब कन्फ्यूजन पैदा हो गया उसको, ये आप क्या कह रहे हैं, हमको नहीं चाहिए और शरीर को चाहिए, तो ये हम और शरीर ये कौन है? हमने कहा इसमें बंटवारा कर दो, हम में और शरीर में, तो समझ में आ जाएगा। कैसे आएगा? तो हम ये जो बोले हैं मैं ये शरीर के माध्यम से बोले, तो शरीर के माध्यम से अगर बोले हैं तो वो थोड़ी मैं हो गया। जैसे कोई माइक में बोल रहा है, हेलो मैं बोल रहा हूँ, और 50 स्पीकर है और स्पीकर से आवाज़ जा रही है, मैं बोल रहा हूँ, सारे भीड़ इकट्ठा हो गया स्पीकर के पास। जैसे ये भी तो एक स्पीकर है, ऐसे ही स्पीकर के पास इकट्ठा हो गया भीड़। माइक वाला दौड़ा आया, अरे भीड़ मैं वहाँ हूँ, तुम लोग यहाँ बैठे हो। भीड़ ने कहा अरे भाई स्पीकर से आवाज़ आ रही है कि मैं बोल रहा हूँ, तो मैं तो यहीं बैठूंगा। तो गलत फहमी, बोलने वाला उसके पीछे, वो दिखता नहीं है। वहाँ तो माइक वाला दिखता है, स्थूल है, दोनों ही, स्पीकर भी स्थूल, माइक वाला भी स्थूल। लेकिन यहाँ क्या है, एक स्थूल है नहीं और दूसरा स्थूल है, शरीर स्थूल है, और इसके जरिए आवाज़ आ रही है कि मैं बोल रहा हूँ। तो इसका मतलब लोग ये समझ जाते हैं कि हाँ ये जो शरीर, ये चेहरा वाला, ये जो है यही है मैं। क्यों समझते हैं? क्योंकि वो अपने को भी शरीर ही मानते हैं, अपने को भी शरीर मानते हैं, इसलिए अपने रूप में ही दूसरे को भी शरीर ही समझते हैं। एक जगह ऐसे ही बात हो रही थी, IIT की बात है, तो चर्चा चल रही थी, हमारी चर्चा चलती रहती है, कई जगह ऐसे ही डिस्कशन होते रहते हैं। तो हमने कहा कि आप शरीर नहीं है, किसी काल में नहीं है शरीर, ये तो जानने में आता है आपको ये शरीर है। तो जो जानकारी है वो थोड़ी मैं होता है, तो आपको पता चला कि ये शरीर है, आप नहीं है। तो एक महोदय ने कह दिया, वो तो 30-40 साल से सत्संग जा रहे थे, विभिन्न सत्संग, विभिन्न
तो उन्होंने कह दिया तुम्हारे सामने गुसेल सांड छोड़ दूंगा। मैंने कहा ना कि शरीर हम है नहीं, तो हमारे सामने कैसे छोड़ोगे भाई? आप सांड गुसेल जो छोड़ोगे वो शरीर के सामने छोड़ोगे। तो मैं कह रहा हूं कि शरीर मैं हूं नहीं, मेरे सामने आपने क्या कहा? तुम्हारे सामने गुसेल सांड छोड़ दूंगा। तो मेरे सामने छोड़ोगे तब ना जब मैं दिखूंगा, मैं तो दिखता नहीं, तो कैसे छोड़ोगे मेरे सामने? शरीर के सामने छोड़ोगे तो उसको हम बचाएंगे। तो ऐसे बात कर बैठते हैं कि तेरे सामने गुसेल सांड छोड़ूंगा। मैं दिखता नहीं हूं, मेरा कोई आकार नहीं है, शरीर का आकार है, शरीर हम है नहीं, तो हमारे सामने कैसे छोड़ोगे? तो ऐसे कितने साल से 30-30 साल, 40-40 साल, 50-50 साल से सत्संग कर रहे थे और नहीं समझ में आया। क्यों नहीं आया? ईगो है भाई, ईगो। मैं कुछ हूं, ईगो, इसलिए समझ में नहीं आया। हवा निकाल देता है, बड़ों बड़ों का हवा निकाल देता है। ईगो होगा ना, ये बड़ों बड़ों का हवा निकला है। कितने हिटलर को देखा है मैंने, सिकंदर को, सारी की हिस्ट्री पढ़े हैं, कैसे कैसे पागल होकर मरा। तो हम लोग क्या है? कुछ नहीं। तो ईगो नहीं रखना चाहिए। ईगो क्यों होता है निर्माण? मैं कुछ हूं, मैं शरीर हूं, बस ईगो आ गया, गड़बड़ होगा। जो आपका काम बनता रहेगा वो भी बिगड़ जाएगा, बनता हुआ काम बिगड़ जाएगा। अब शरीर का काम आप बिगाड़ देंगे। भाई शरीर ने आपको क्या किया है? बेचारे शरीर ने, उसका काम होने दीजिए, उसी काम को क्यों बिगाड़ते हैं? लेकिन ईगो में मैं पूछूं, मैं कैसे झुकूं? क्योंकि शरीर को मैं माना है ना, शरीर आप हैं नहीं, लेकिन मैं माना है, इसलिए रहेगा कि मैं कैसे झुकूं? मैं हूं कुछ, नहीं झुकेंगे आप, लठ की तरह टांट रहेंगे। अब क्या होगा? शरीर को जो 2 पैसा मिलना होगा उसको आप नुकसान कर डालेंगे, उसको प्रॉब्लम में डालेंगे। और उसको प्रॉब्लम नहीं होगा, शरीर को अपनी समझ नहीं है, समझ तो आप ही में है, तो आप ही को प्रॉब्लम होगा। जिसमें समझ है उसी में प्रॉब्लम होता है, गड़बड़ करता है। तो गड़बड़ी क्यों होती है? ईगो के कारण। मैं कुछ हूं, और ईगो नहीं रहेगा, हाँ जी कोई बात नहीं, आप किसी को वो नहीं करेंगे, डिनाई नहीं करेंगे। ठीक है, जो हो सकता है आपने कर दिया, तो नहीं हुआ कोई बात नहीं, तरीके से बात करेंगे तो आपका धंधा भी चल निकलेगा। मैंने देखा है ये बात करना आ जाता है ना, तो बिजनेस भी हो जाता है। चाहे नौकरी में हो, चाहे बिजनेस में हो, कहीं भी कामयाबी मिलती ही है। क्यों? आपको बात करना आ जाता है, आपको तहजीब आ जाता है, आप झुक के बात करते हैं, उसमें आप छोटे नहीं हो जाते। लोग उल्टे आपकी प्रशंसा करता है, आपका काम निकल पड़ता है। भाई सब में फायदा होता है, फायदा ही फायदा है, नुकसान तो है ही नहीं, नुकसान है ही नहीं। इसीलिए पहले ये क्लियर कर लेना चाहिए। आप तो हैं, आपको पता है कि मैं हूं, पता है, क्लियर। आप इससे पीछे नहीं हो सकते, मना नहीं कर सकते मैं नहीं हूं। अगर आप मना भी करेंगे कि मैं नहीं हूं, तो भी तो आपको होना ही पड़ेगा ये कहने के लिए, तो आप तो हैं। आप अपने अस्तित्व को इनकार नहीं कर सकते, इनकार करने के लिए भी आपको होना ही पड़ेगा, अर्थात आप होंगे ही होंगे। बात कहाँ आती है? मिक्स करते हैं, मिक्स। आप तो हैं, सदा सर्वदा हैं, लेकिन आप कभी शरीर को मिक्स करते हैं, कभी कुछ को, कभी किसी चीज को, कभी किसी को मिक्स करते हैं। अरे मिक्स कैसे होता है? मेरा मेरा कहा तो मिक्स हुआ, अब मेरा नहीं कहिए तो कोई मिक्स नहीं।
मेरा नहीं कहेंगे तो कोई मिक्स नहीं। इसीलिए ज्यादा कुछ नहीं, मेरा मिक्स मत करिए, आप रहिए ना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरा छोड़ देंगे तो जो शरीर है वो तो वही रहेगा, जो जहां है वही रहेगा। बस क्या हो गया, आप अकेले हो जाएंगे तो आपको अनुभव हो जाएगा, एहसास हो जाएगा, अरे मैं शरीर हूं ही नहीं। हाँ, ऐसे एहसास हो जाता है, आपको स्वयं में एहसास हो जाएगा। आप ही मिक्स करते रहेंगे तो कैसे होगा ही नहीं, मिक्सअप होते रहेंगे। अकेले होना होगा, अकेले एक बार होना ही होगा, जिससे आपको अनुभव हो जाएगा, एहसास हो जाएगा कि मैं किसी काल में शरीर नहीं, एहसास हो जाएगा। और ये एहसास हमेशा बना रहेगा, एक बार हो गया ना तो हमेशा बना रहेगा ये एहसास। फिर आप कभी भी किसी भी चीज़ को, यहाँ तक ये जो शरीर मिला है इसको भी आप मिक्स नहीं करेंगे, मेरा नहीं करेंगे, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे, सदा सदा के। उसके बाद आता है आनंद, क्योंकि पहले तो दुख का अंत होता है, उसके बाद आता है आनंद की बात, क्योंकि दुख का अंत हुए बगैर आनंद का पता ही नहीं चलेगा। अपने आप आपको एहसास होगा, हमें कहने की जरूरत नहीं रहेगी, खुद ही आप आनंद फील करेंगे, मजे में फील करेंगे, मस्त मौला फील करेंगे। बस पहला काम है कि अकेले हो जाना, एक बार एक दफे अकेले हो जाइए। कैसे अकेले होना है ये भी बता दिया कि मेरा करके कुछ शरीर तक नहीं मिले। क्यों, ये भी जानकारी है, जानकारी थोड़ी मैं होता, जानने वाला होता है। जानने में आने वाला जो चीज होता है वो जानकारी होता है। तो जानने वाला केवल केवल तो कैसे रहेंगे, मेरा करके कुछ नहीं। जैसे नहीं कहते मेरा शरीर, मेरा हाथ, ये सब बस खत्म। शरीर का हाथ, शरीर का सिर, शरीर का सर, मेरा कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, कुछ नहीं।